बेचने के आरोप प्रत्यारोप के बीच आरजेडी में महाभारत जारी है। पूर्वी चंपारण के खबर मोतिहारी से है, जहां चिरैया विधानसभा में टिकट कटने के बाद अच्छे लाल यादव बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अच्छे लाल यादव ने खुद निर्दलीय चुनाव लड़कर के आरजेडी को हराने का संकल्प लिया है। अच्छे लाल यादव ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। लालू परिवार पर ही टिकट चोरी करने का ये गंभीर आरोप लगाया गया है। टिकट की दलाली करने का बड़ा दावा भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। का हिलल उनकर चमचा हिलावत जानी ना, तो हम नेता के विरुद्ध में नहीं कुछ बोल सकते। उनके नेता के बगल में बैठने वाले दलालों ने दलाली किया और जो पार्टी के साथ गद्दारी किया, लेकिन इन दलालों लोग का काम है कि नहीं, तुम जनता के सुख दुख में खर्च नहीं करो, वो पैसे ले आकर तुम मुझे दे दो तब तुमको टिकट देंगे। टिकट दे या न दे कोई असर नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि वो दलाल टिकट दे सकते थे, लेकिन हमारे मालिक हमको सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे और दिखाने का काम करेंगे। बात यही खत्म नहीं होती है। आरजेडी की एक बड़ी नेता ने खुल करके अब बगावत कर दिया है। ऋतु जायसवाल ने अब मोर्चा खोल दिया है। परिहार की जनता के नाम संदेश लिखा है। परिहार छोड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। रामचंद्र पूर्वे को गद्दार तक बता दिया। बेलसंड से टिकट की चर्चा पर उन्होंने ये मोर्चा खोला है। रामचंद्र पूर्वे की बहू को परिहार से टिकट मिला और इसी को लेकर के वो नाराज नजर आ रही है। कल शाम जैसे ही ये चर्चा फैली कि मुझे परिहार से टिकट ना देकर के बेलसंड से दिए जाने की संभावना है, परिहार की जनता के असंख्यक फोन आने लगे और फेसबुक ट्विटर पर संदेश आने लगे। सबकी एक ही अपील थी कि मैडम परिहार को मत छोड़िए। पिछले 5 वर्षों से मैंने परिहार की मिट्टी, यहाँ के लोगों के दुख सुख, संघर्ष और उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस किया है। आज परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान बीजेपी विधायक गायत्री देवी ही नहीं बल्कि पूर्व विधायक डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी भी समान रूप से जिम्मेदार है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि डॉक्टर पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के एमएलसी रहते हुए पार्टी से गद्दारी की थी और इसी कारण मुझे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। आज जब पार्टी ने डॉक्टर पूर्वे जी की बहू को परिहार से टिकट दिया है तो यह उनकी गद्दारी का पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है। परिहार को छोड़कर के किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। इसलिए मैंने पार्टी नेतृत्व को यह साफ तौर पर अवगत करा दिया है कि यदि पार्टी किसी मजबूरीवश अपना निर्णय नहीं बदलती है तो मैं परिहार से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगी। इसके साथ ही यह निर्णय आसान नहीं है, पर यह मेरे मन की आवाज है और परिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान है। महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। देखिए, चैनपुर से गठबंधन में एक और फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया। चैनपुर से वीआईपी उम्मीदवार बने हैं। आपको बता दें कि बाल गोविंद बिंद आरजेडी ने पहले ही अपना उम्मीदवार उतारा है। ब्रिज किशोर बिंद को मिला है आरजेडी का सिंबल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। सुगौली पर महागठबंधन में देखिए संग्राम छिड़ा हुआ है। आरजेडी ने पूर्व विधायक को सिंबल दिया। आरजेडी ने शशि भूषण सिंह को सिंबल दिया। सहयोगी वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार वहां से उतार दिए। अब वीआईपी ने मनोज सहनी को सिंबल दे दिया है। सुगौली में आरजेडी वीआईपी की फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिली। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और महागठबंधन में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। मधेपुरा सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी नेता प्रणव प्रकाश का अब दर्द सामने आया है। आरजेडी ने प्रणव प्रकाश को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद निर्दलीय ताल ठोकने के लिए वो उतर गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी पार्टी के नहीं बल्कि जनता के प्रत्याशी बनकर आए हैं। लेकिन पिछले जो 9 महीने से लगातार जो कार्यक्रम चलाए हम लोग, जो कार्यक्रम जन संवाद का जो कार्यक्रम चला विभिन्न पंचायतों में, जो हमारे विधानसभा में 40 पंचायत है,
कुल मिला के 32 जनसभाएं की गई और उन जनसभाओं में जो जनसैलाब उभर के आ रहा था, हम लोग मुद्दा सेट कर रहे थे। लेकिन वो नामांकन प्रणब प्रकाश का नामांकन नहीं था, वो उन तमाम युवाओं के उम्मीद का नामांकन था, उन अभिभावकों के विश्वास का नामांकन था। जो हमारी महिलाएं हैं समाज में, ये उनके लिए एक आशा का नामांकन था। तो जो नॉमिनेशन हुआ है वो बिल्कुल इस विधानसभा के जन भावना को देख के ये नॉमिनेशन हुआ है। देखिए, विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां वीआईपी ने 5 प्रत्याशियों को सिंबल दिया है। 5 प्रत्याशियों को सिंबल देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। चैनपुर से बाल गोविंद बिंद को सिंबल दिया गया है, सुगौली से मनोज सहनी को सिंबल मिला है, वीरपुर से अपर्णा कुमारी मंडल को सिंबल दिया गया है। इसके साथ ही कटिहार से सौरभ अग्रवाल को सिंबल दिया गया है, केसरिया से वरुण विजय को सिंबल मिला है। चैनपुर में वीआईपी और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट भी देखने की संभावना है, हो सकता है यहां पर फ्रेंडली फाइट हो। वीआईपी ने अब तक 11 उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में इस बार किसकी बहार है, विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वीआईपी की तरफ से 5 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया गया है। 5 प्रत्याशियों को सिंबल मुकेश सहनी ने दिया है। आपको बता दें कि चैनपुर से बाल गोविंद बिंद को सिंबल मिला है। और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक आखिरी फैसला नहीं हो सका है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। खासकर महागठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति तो नजर नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर के कई कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर पप्पू यादव ने सफाई दिया है। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम ही अड़चन होते तो नागेंद्र सिंह त्यागी कुशवाहा को, प्रेमचंद सिंह जी को, गोड़िया कोठी, कोढ़ा में वकील दास जी को हम तो नहीं चाह रहे थे। पूनम को, जितेंद्र जी को पूर्णिया में मिल गया। मेरे बहनोई के भाई हम नहीं चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, मेयर हैं, मिल गया। मैं क्या करूं? मेरे चाहने ना चाहने से कांग्रेस में कुछ होना है? कांग्रेस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कुछ बुझता ही नहीं है, पप्पू यादव को कुछ बुझेगा? आपको लगता है? भैया डिसिप्लिन पार्टी है। मैं एक सलाह देता हूं कि आप अच्छे उम्मीदवार को दीजिए। धन पशुओं के द्वारा आप खेल खेलते रहिएगा। दुर्भाग्य है मेरा, हमारे महागठबंधन को मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है।